हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पे 9 फरवरी के दिन होने वाले संस्कृत विषय के कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर होने वाला है आपको 9 फरवरी को, है ना। 100% आने वाले प्रश्न लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। ये प्रश्न जिस विद्यार्थी ने कंप्लीट कर लिए, देखिए सारे 2 अंक के प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। आपके बहुत सारे अंक इस वीडियो से जो है कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। 75 नंबर का आपका पेपर है, बहुत अच्छे अंक आपको चाहिए अपने पेपर में, तो आपको ये वीडियो पूरा देख लेना। 2 नंबर के सारे प्रश्न करवा दूंगा, 4 नंबर के, है ना, निबंध एप्लीकेशन ये सारा कंप्लीट इसमें करवा दूंगा, है ना। जो बताऊंगा वही पढ़ लेना है और बाकी आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो ये सारा पढ़ लीजिएगा जो भी इसमें बताऊंगा। देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 अंक के प्रश्न आपके सबसे पहले दिए गए हैं। इसी प्रकार से हम हिंदी के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, तो जाकर के देख लीजिएगा वीडियोस, चैनल को विजिट कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखिए पृथिव्या स्खलनात् किम, है ना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किम जयते, पृथिव्या स्खलनात् महाविनाश दृश्य जायते, है ना। महाविनाश दृश्य ये मोस्ट इसमें रहेगा, तो यही उत्तर आपको याद करना है। देखिए संस्कृत में क्या होता है, केवल एक शब्द उसमें उत्तर होता है, बाकी क्वेश्चन ही रखना होता है। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि अच्छी तरीके से पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जो उसमें मेन है वो याद रहे, है ना। इसके बाद है केसाम मालारामियम, तो हरित तरुल लित लता नाम, तरुल लित लता नाम, है ना, ये आंसर रहेगा इसका। इसके बाद है निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान, तो इसका रहेगा निर्धन जन भूरी परिश्रम, परिश्रम यानी परिश्रम, है ना, परिश्रम वित्तम उपार्जितवान, तो ये आंसर रहेगा आपका। इसके बाद है आपका 4 नंबर का प्रश्न नीचे देख सकते हैं। देखिए ये प्रश्न जरूर से कंप्लीट कर लेना, एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप सारा कुछ पढ़ें, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, है ना। कुल 20-25 क्वेश्चन है, ये सारे कंप्लीट कर लेना। देखिए आत्मेन श्रेय इक्षण नर कीदृशं कर्म ना कुर्यात, तो आपको कीदृश की जगह अहितम लिख देना है, बाकी सारा ये क्वेश्चन लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट रहेगा, है ना। आपको क्या लिखना है आंसर में, आत्मेन श्रेय इक्षण नर अहितम कर्म ना कुर्यात, ये आंसर रहेगा आपका। इसके बाद है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति, तो ये आपका आंसर रहेगा इसका पिच्छादुना घाट्य, है ना, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का नीचे, पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्षति, है ना, तो पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्षति, इसका आंसर आपको यहाँ पर नीचे देख लेना है, सामने ही आंसर दिखाई दे रहा होगा, पिका, है ना, पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यक्षति। इसके बाद है बसंतस्य गुणम कः भवति, है ना, 7वें नंबर का प्रश्न है, तो पिकः आपको इसका आंसर याद रखना है, पिकः बसंतस्य गुणम जानाति, है ना, जानाति भवति लिखते हैं। वस्तुतः चौरः कः आसीत्, तो वस्तुतः चौरः आरक्षी ही आसीत्, आरक्षी आसीत्, आंसर याद रखेंगे। उसके बाद है आपका बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददृशः, तो बुद्धिमती गहन कारणे व्याघ्रम ददृशः। देखिए जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि हम आपके लिए देखिए कि बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रहते हैं किस प्रकार के, आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के संस्कृत में आते हैं, तो वो आप चाहते हैं कि हम वीडियो लाएं, तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम जरूर से वीडियो बनाएंगे, है ना। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे मनुष्याना महान रिपु, यहाँ पे 10वें नंबर का प्रश्न है कहा, है ना, तो मनुष्याना महान रिपु आलस्यम, है ना। इसके बाद है आपका 11 नंबर का रामः लवकुशौ कुत्र उपशयितुं कथयति, तो रामः लवकुशौ अंकम सिंहासनम उपवेशयितुं कथयति, आपका आंसर है। इसके बाद लोके महतु भयात का मुच्यते, तो लोके महतु भयात बुद्धिमान मुच्यते, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है 12वें नंबर के प्रश्न का। इसको 13 है कृषकः किम करोति स्म, तो कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, बिल्कुल आंसर याद रख लेना, एक एक करके सारे क्वेश्चन ये याद कर लेना, है। इसके बाद है 14 यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रथा प्रजा कथम विप्लवेत, तो यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजा जलधौ अकर्ण धारण नौ एव विप्लवेत, है ना, ये आपका आंसर रहेगा। इसको 16 नंबर का 17 नंबर का ये प्रश्न आप सारे देख ही सकते हैं, आपके सामने दिए गए हैं। देखिए 18वें नंबर का प्रश्न जो है मैं लिख कर देखता हूँ, गारंटी से आएगा, बिल्कुल परसेंट मैं बता दूँ तो 100% आपका प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जाएगा, है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि वो प्रश्न कौन सा है, तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, ये रहेगा आपका। देखिए ये सारे जो प्रश्न आपके बता चुका हूँ, ये तो आपको सब कर ही लेने हैं। देखिए आपका श्लोक जो है 100% आपका पूछा जाना है। देखिए प्रश्न क्या होता है, पेपर में प्रश्न इस प्रकार से लिखा रहता है कि प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात एकम सुभाषितानि लिखत, तो वैसे तो क्वेश्चन ये रहेगा कि पाठ्य पुस्तकात एकम सुभाषितानि लिखत, है ना, तो यहाँ पे 2 आपको श्लोक दिए गए हैं सुभाषितानि के, आपको इनमें से कोई एक यहाँ पे याद कर लेना है ना। 2 कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है, बढ़िया से, या ये श्लोक जरूर से कर लेंगे, आपके यहाँ पे 2 नंबर इसके कंप्लीट रहेंगे, है ना। और ये सारे क्वेश्चन तो आपको कर ही लेना है, ये सारे जो क्वेश्चन बता दिए सभी क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद आपके पढ़ते हैं यहाँ पे अगला नंबर का प्रश्न है। देखिए
देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 अंकीय प्रश्न क्या रहेंगे आपके। 4 अंकीय प्रश्न में देखेंगे आपको 19वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, स्वप्राचार्य कृति अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखत। तो इसी प्रकार से बिल्कुल जिस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया है उसी में आपको लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं श्रीमंतः प्राचार्य महोदय है ना, मंतः इस प्रकार से लिख देंगे, नहीं तो इस प्रकार से भी चल जाएगा। देख शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल नगर मध्य प्रदेश, तो जो भी नगर हो आपको लिख दीजिएगा। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम है ना। इसके बाद श्रीमंतः सेवायाम सविनय निवेदनम इदम यद अहम अद्य अस्मकाद ज्वर पीड़ितः अस्मि अत एवं विद्यालयम आगन्तु सर्वथा असमर्थम अस्मि, कृपया 5 दिवसाना अवकाशम स्वीकुर्वन्ति। देखिए यहाँ पे आप 5 दिवसाना के बाद ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे डेट डाल सकते हैं कि कब से कब तक की छुट्टी आपको चाहिए है ना। तो शुरुआती दिनांक जब से आप छुट्टी ले रहे हैं और लास्ट तक जब तक की छुट्टी चाहिए है ना, तो लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, नहीं तो ऐसे भी सही रहेगा। इसके बाद दिनांक लिख देंगे, जो भी दिनांक है आपके पेपर की दिनांक मैंने यहाँ पर डाल दी है। और इसके बाद भवदीय शिष्य अनुजः कक्षा 10वीं आवर्ग, जो भी वर्ग हो आपको नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका 4 नंबर का प्रश्न ये देखिए, आपकी 4 नंबर की 100% आपकी यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुकी है ना। इसके बाद आपका आता है 4 नंबर का जो है निबंध। तो देखिए अधोलिखित एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषा में निबंध लिखत। तो आपको संस्कृत भाषायां महत्वम 100% आपके 4 नंबर यहाँ पे कंप्लीट जो है हो जाएंगे। निबंध कर लेना 100% आपका यही निबंध आएगा, और याद कर लेना है आपको इन तीनों में से 3 कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी काम आएंगे। देखिए याद करके रख लीजिएगा, ये रहेंगे। और हिंदी के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं वो सभी याद कर लीजिएगा। ये सारा रहा आपका, ये एप्लीकेशन रही, इसे याद कर लेंगे। और ये सारे जो भी मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं ये आपको याद कर ही लेना है ना। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और सारी वीडियोस देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।